श्रीलंका और मालदीव को, है ना, थोड़ा सा ही है। देखो, भारत श्रीलंका का जो संबंध है, यहाँ पे आओगे तो मतभेद तुमको दिखाई देंगे। असल में किसी भी देश के संबंध में ना हम दो बात को जानते हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। जो हमारा इंटरेस्ट है जरूरी नहीं कि उसका भी इंटरेस्ट हो, और जो उसका इंटरेस्ट है यह भी जरूरी नहीं कि हमारा इंटरेस्ट हो, है ना। हर देश अपने संबंधों को अपने इंटरेस्ट के साथ पूरा करता है। संबंध बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो ऊपर ही रहेगा। ठीक, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो श्रीलंका, कोई भी देश हो, XYZ, छोटा बड़ा, रसिया अमेरिका ही नहीं, कोई भी देश हो, वो अपने इंटरेस्ट को पहले देखता है। ठीक, तो भारत श्रीलंका के संबंध में जाएंगे तो एक तो हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, ये आइलैंड। जब अंग्रेज यहाँ हुकूमत करते थे भारत में, तो श्रीलंका भी उतना ही प्रभावित था जितना इंडिया। चाय की खेती उसके यहाँ भी होती थी, अंग्रेजों की, श्रीलंका के भीतर। और जब श्रीलंका आज़ाद हुआ, एक प्रकार से बाहर निकला, तो वहाँ जैसे हमारे यहाँ जो तमिल हैं, तमिलनाडु के लोग, उनका आना जाना बहुत वहाँ रहा है। तो जो उत्तरी श्रीलंका का इलाका है, जिसको आप जाफना द्वीप वगैरह कहते हैं, जाफना वगैरह कहला, वहाँ पर श्रीलंकाई जो है, ये भारतीय का एक समुदाय अच्छे खासे रूप में था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम आए, हमारे क्रिश्चियन आए, और भी लोग आते जाते रहे अपना। तो जब देश आज़ाद हुआ तो कोई बस गया तो यहीं रह गया। तो श्रीलंका की जो स्थिति थी उसमें एक प्रकार से भारतीय तमिल वर्ग जो था वो काफ़ी बहुतायत में था। और जो श्रीलंका सरकार की नीतियां थी नेहरू काल से ही, शुरू से ही उनके विरुद्ध होती थी। और राजीव गांधी तक आते आते जयवर्धने राष्ट्रपति था। आपने श्री माओ भंडार नायके, नेहरू के टाइम में पहली महिला वहाँ की प्रधानमंत्री थी। और जयवर्धने आते आते जो सत्ता थी, वहाँ राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ज़्यादा बड़ा माना जाता है। तो स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी उस समय। तो सिनेरियो था भारत श्रीलंका के बीच क्या बोलेंगे, श्रीलंका में जो भारतीय मूल के बाशिंदे थे, उनके हालात खराब होने के कारण भारत श्रीलंका के संबंध को हम लोग उस नज़रिए से गणना करते थे। अब इसी में आएंगे तो 1954 का समझौता जो नेहरू के साथ, 64 का समझौता शास्त्री जी के साथ है। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि तमिल लोगों के साथ इनके श्रीलंकाई जो सिंगली थे, वो मूलतः सिंगली थे, जो श्रीलंका के लोग थे वो सिंगली देश है वो, इसीलिए लंका को सिंगली द्वीप भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके साथ मिलजुल के रहो, इनके तीज त्यौहार को मनाओ, इनके साथ इन्वॉल्व होके रहो। और ये जो तमिल, जो जाफना का इलाका था, ये तमिल जो है बाहुल्य इलाका था। तो इन्होंने, वहाँ की सरकार ने जो सिंगली लोग थे उनको तमिल में बस इधर जाफना की तरफ बसाना शुरू किया, ताकि इनकी मोनोपोली को कमज़ोर किया जा सके। जैसे यही काम पाक अधिकृत कश्मीर में ये भी कर रहा था इमरान खान भी। इमरान खान क्या कर रहा था कि शेष जो पाकिस्तानी थे उनको मोबिलाइज कर रहा था कि आप पीओके में बसिए। तो पीओके में मान लो शेष पाकिस्तानी का दबदबा हो जाएगा, तो जो पीओके के लोग हैं जिनमें
है ना, तो थोड़े से बैलेंस हो जाएगा। ऐसे करते ही हैं लोग। तो जैसे श्रीलंकाई क्या थे कि जैसे आज़ाद हुआ, अब नेहरू जी को इसमें हालांकि 54 समझौता किया, ये लिखा हुआ है, मतभेद 54 समझौता हुआ था 54 में भारत श्रीलंका के बीच। नेहरू जी मतलब एक श्रीलंका को इस तरीके से काबू में कर सकते थे, क्योंकि श्रीलंका उस समय का, हालांकि भारत जो औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त हुआ था वो भी हुआ था, दोनों 50s के टाइम के थे, लेकिन एक दूसरे के दुख दर्द को बांट कर ठीक से आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन वो साले जो सिंघली थे मानते नहीं थे, मतलब सरकार की अपनी बात भी नहीं मानते थे। अब जैसे मान लो वहाँ की जो सरकार थी और जो नेहरू जी मान लो समझौता की, लेकिन वो नहीं मानेंगे। जो लंबे समय तक कोई भी चीज़ में रही है, जैसे मान लो तमिल लोग श्रीलंका में गया तो वहाँ रच बस नहीं पाया, क्योंकि सिंघलियों में वो फितरत थी नहीं। चलो आते हैं, कहने का भाव ये है कि कोई भी विषय की वास्तु स्थिति है उसको जब तक आप मैं लिख के दे दूं, कभी भारत या मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ढर्रा इसका चाहिए। उसका ढर्रा क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझने का, कि आप जो माइन्यूट घटना डिप्लोमेटिक घटती उस पर थोड़ा अखबारी नजर होनी चाहिए। अगर मान लो ग्लोबल टाइम्स कुछ लिखता है, भले ही कोई मिले ना मिले, सीमा पर कोई गड़बड़ी होती है और आप उसको अखबार अगर पलट के चले जाएंगे तो कभी भारत अगला पेपर में वो चर्चा दूसरे भाव से देगा। इसीलिए कभी भी भारत श्रीलंका कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन को देखेंगे ना, कभी पुराना संबंध नहीं पूछेगा, आप पेपर लाइए दिखाइए। लेकिन बिना पुराने संबंध के आप नए संबंध जान नहीं पाएंगे। समझे ना। इसमें राजमा जो आपकी थाली में आया है ना, उतने तक नहीं पूछता, राजमा बोया कैसे गया, कितना टाइम लगा, कितना पानी लगा, वो सब कहानी सीखने के बाद जब थाली में, तब ठीक से वो आचमन करेगा। वो बहुत खतरनाक विषय होता है इंटरनेशनल रिलेशन। ऐसे नहीं कि मालदीव को उठा के बीच से पढ़ लिया बिना इतिहास जाने। यहाँ आओ, तमिल समस्या क्या थी वैसे, क्यों क्या थी तमिल समस्या? तमिल समस्या थी सिंघलियों की बराबरी प्राप्त करना। ठीक है। स्त्रियों की क्या समस्या है समाज में? बराबरी का समस्या है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। अब बराबरी कैसे मिलेगी? क्यों बच्चा, बराबरी कैसे मिलेगी? बराबरी मिलेगी शिक्षा से, बराबरी मिलेगी पैसा से, बराबरी मिलेगी चेतना से, बराबरी मिलेगी बराबर का काम करने से। ठीक है। अब जरा सोचिए, जो महिलाएं इनमें सक्सेस हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस संभव है? नहीं। और जो इसमें सक्षम नहीं है, मान लिया आश्रित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शिक्षा दीक्षा ध्यान नहीं दिए, तो फिर देखे होंगे कि लोग जो ब्याह करके ले जाता है वो फिर एहसानी करता है, जिंदगी भर हाथ जुड़वाए रहेगा। ऐसे हरामखोरों कमी नहीं है। शादी तो उसकी भी जरूरत थी, लेकिन उसको लगता है कि ये इस पे मैंने कृपा किया है। तो जो तमिल थे वो नहीं चाहते थे कि सिंघली की कृपा से हम श्रीलंका में रहें। श्रीलंका जितना उनका उतना हमारा है, यही तो झगड़े का मेन फसाद हो गया। भाई जो इस देश में मुसलमान जो है सोचता है जितना हिंदुओं का है उतना हमारा है, वो तो इतना ही क्यों और ज्यादा सोचता है कि हमारा ही है, तो झगड़ा बढ़ जाएगा।
सिंगली चाहते नहीं तमिल रहे, तमिल सोचते हैं कि हम इनसे कम हैं क्या। तभी तो मोरारजी देसाई ने कहा था कि उनके रीति रिवाज ये वो क्यों दूर, भाषाई अंतर भी है। वो सिंगली एक अलग भाषा है, तमिल एक अलग भाषा है, भाषा भी मेल नहीं खाती। जिस समाज की भाषा संस्कृति, लैंग्वेज, कल्चर इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, द पार्ट ऑफ कल्चर, संस्कृति का ही हिस्सा है भाषा, मेल नहीं खाएगा। आप अंग्रेजी दिन भर बोलिए, मैं हिंदी बोलूं, हमारी आपकी दोस्ती ही नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती, है ना। ठीक है, इसमें तमिल समस्या, ये कोलंबो एक समझौता हुआ था इनके बीच में, कितने दूर कितने पास। उस समय एक ऐसा चल रहा था कि सिंगली और तमिल कितने दूर हैं कितने पास हैं। तो पाया गया कि देश में रहते हैं, एक ही देश में हैं, और दूरियां कैसे बढ़ गई जब आपने भाषाई तौर पे, विकास के तौर पे, संवैधानिक तौर पे उनको काट दिया। और 90s के टाइम में आते आते देखे होंगे कि ये जो प्रभाकरण था इसका उदय होगा, और लिट्टे वगैरह जब आएंगे तो लिट्टे हंगामा करेगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है बेरोजगार संघ, ये वो सब, जेल डालो कुछ करो। बाद में प्रभाकरण, और फिर धीरे धीरे आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, कमजोर भी हो जाता है, आंदोलन करने वाला भी, बाद में मारा जाता है। हम लोग के टाइम में जब तैयारी करते तो बहुत चर्चा होता था, सवाल भी काफी आया करते थे उससे। मोदी काल में संबंध कैसे हैं, है ना। मोदी काल में भी अच्छे हैं, बट वो डिपेंड करता है कि उसके यहाँ सरकार किसकी बनी। अगर राजपक्षे घराना आ जाता है तो चीन परस्त है, बाकी आते हैं तो इंडिया की तरफ आते हैं, वही जैसे औलिया है और बाकी नेपाल। कौन? नहीं नहीं, वो हमेशा लगा है हम लोगों के लिए। चीन से अमेरिका, सॉरी, श्रीलंका की दूरी कम ज्यादा हर युग में रही है। पिछले 3 दशक का इतिहास खंगालेंगे ना, तो कभी ऐसा लगेगा कि श्रीलंका चीन से दूर जा रहा है, कभी लगे। ये डिपेंड करता है वहाँ सरकार किसकी बनी है। अभी इस समय मुअज्जम जो वहाँ का है, क्या नाम है उसका, मुअज्जम ही है, क्या, हाँ वही बोल रहा हूँ, किसकी तरफ है, हाँ चाइना की तरफ। अब वो हटे दूसरा आए तो इंडिया की तरफ वाला मिलेगा। ये वहां के हुक्मरानों की बात है। जैसे बांग्लादेश में जो खालिदा जिया है और शेख हसीना है, जब खालिदा जिया होती है तो उतना घास नहीं डालती जितना शेख हसीना के साथ है। जैसे गिरजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला ऐसे थे तो इंडिया भाग भाग के आते थे। औलिया आ जाता है, प्रचंड आ जाते, साले चीन की तरफ भागने की कोशिश कर। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की वहां सत्ता के बनावट हो गई, सत्ताधारियों के ढांचे पर निर्भर। अच्छा, भारत चूंकि कांस्टेंट इसलिए रहता है अपने नेबर कंट्री को लेकर के, क्योंकि दक्षिण एशिया में शांति का और संतुलन का प्रतीक मानते हैं दुनिया के लोग इंडिया को। कि साउथ जब श्रीलंका के चर्च पे बम फोड़ा गया आज से 3-4 साल पहले, तो अमेरिका ने अपेक्षा किया क्या कि भारत है तो वहां ठीक कर लेगा वो टेररिस्ट घटना थी जो वहां के चर्च में हुई, और कोलंबो में बहुत अफरा तफरी मची। लेकिन अमेरिका के ये भरोसा था कि इंडिया जो है मैनेज कर लेगा ठीक से। मतलब इंडिया अपने अगल बगल के देशों के लिए अमेरिका है, ये अमेरिका जैसे देश ऐसा सोचते हैं। जैसे कहते हैं ना, घर में कहें कौन है, बोले वहां पर सुरेश है, बोले चिंता कोई बात नहीं, वो निपट लेगा अपना, है ना। अब भारत चीन, ये तो भारत श्रीलंका के बीच चीन, भारत श्रीलंका के बीच में चीन तो रहता ही है। तेरे मेरे बीच में कौन आएगा, बोला जगह पाएगा तो आएगा, जगह मिलता रहा उसको। नहीं, चीन ने खराब इसलिए किया कि उसको शक्ति संतुलन में भारत को संतुलित करना था। हाँ, किसका लोन नहीं चुका पाया?
लोन चुकाएगा वो, लोन लेगा अभी कि चुकाएगा? लोन लेने वाला हमेशा लोन ही लेता रहता, चुकाता कब है? लोन लेने के लिए भी लोन देने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। हैं? किसके टाइम में लिया वो? हम्बन टोटल ले चुका है वो 99 ईयर की लीज पे। उसको मनमोहन सिंह के टाइम में शायद इंडिया को मिल सकता था। किसके पास? तो संतुलन यही तो होता है हिंद महासागर में। कैसे करें? दक्षिण चीन सागर में सारे देश की नजर रहती है कि चाइना मोनोपोली, चाइना अपना समुद्र मानता है। चाइना देखो समुद्र पे क्या होता है ना, हर किसी का अधिकार होता है। जब आप अपने लैंड घोषित कर देंगे तो दक्षिण चीन सागर अपना लैंड बताता है। हमारे यहाँ जो गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी में जो हमारे और भारत श्रीलंका पाकिस्तान के बीच झगड़ा रहता है, हम उसको दलदल मानते हैं ना। दलदल है तो जमीन है, जमीन है तो हमारी है। झगड़ा समुद्र में हो सकता है ना, जमीन पे कैसे? तो श्रीलंका कहता है ये हमारी जमीन है, उसमें समुद्र बह रहा है। बोले अच्छा, मोटरसाइकिल निकाल फिर वहीं सड़क बना के दिखाओ अंदर। तो दक्षिण चीन 80% व्यापार तो दक्षिण चीन सागर से होता है। अब सब कुछ अगर श्रीलंका को भाई लगता है कि भाई ये लोग हमको, तो वो हिंद महासागर में घुस कर हमको बैलेंस करना चाहता है। अब वहां वो लिया है तो वहां वो ले लिए हैं। भारत श्रीलंका का संबंध कहां से कैसे सुधरेंगे, इसमें देखो सारी चीज लिखी हुई है। भारत श्रीलंका में परिवर्तन और संबंध की नई शुरुआत। नए संदर्भ कब आए मालूम है? नए संदर्भ आए बेटा 90s के बाद। हम ट्रेडिशनल से थोड़ा ऊपर उठे, हमने कहा तकनीकी रूप से इस रूप से थोड़ा मजबूत होकर काम करें। लेकिन जो चाइना ने अभी, जैसे प्रत्युष ने कहा कि उसने क्या किया, उसने आपको फंसा दिया कर्जा वर्जा दे के, जैविक खेती करा के। एक साथ जैविक खेती की जाती है, दिमाग खराब है। हाँ? अगर बेटा आग यहाँ लगाएंगे, तवा यहाँ रखेंगे तो कितने देर में रोटी सेकेगी? जैविक खेती अपना तो ससुरा टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स, यूरिया, पोटास सब इस्तेमाल करके दुनिया भर का उत्पादन बढ़ाए हुए है। हाँ? उसके बाद 3-2.5 गुना एक एकड़ में उत्पादन लेता है इंडिया की तुलना में ज्यादा। बावजूद इसके सांप, जोगर, बिच्छू भी बिना खाए रहता नहीं है। उसके भोजन के तो बहुत सारे डायमेंशन है ना वहां। कई तो सवेरे उठ के अजगर खा गए होंगे। हाँ? जैसे हम लोग कहते हैं नींबू पानी पियो, वहां कहता है कोबरा का जूस लाओ। कोबरा जूस कोबरा जूस पिया। स्कूल बच्चा जा रहा, कोबरा का जूस पिया कि नहीं? हाँ? वही सांप है, उसी में पानी उनी डालना हुआ है, आधा गिलास निकाला, फिर पानी मिला करके ले पी। उसके यहाँ साले का 2.5 गुना अनाज भी, हमारे देश के बराबर पॉपुलेशन है, 2.5 गुना उसके पास अनाज भी पैदा होता है हमारे खेती बाड़ी की तुलना में। ऊपर से दुनिया भर की चीज खाता है ना। और क्या करेगा? श्रीलंका में भी जाएगा तो कर्जा क्यों? पैसा बचत है ना, उसके पास आमदनी है ना। अरे हद हो गया, अपने यहाँ मुर्गी बेचता, मुर्गा बकरा, यही सांप जोगर की खेती होने लगे, सब कुछ होने लगे तो आमदनी भी बढ़ेगी। अरे बेइज्जती कर रहे हैं यार। यही 6 नंबर पुलिया पे स्नैक मार्ट। आप स्नैक वैसे खाते हैं, स्नैक्स बोलते हैं ना, स्नैक्स। हाँ, स्नैक्स बोलते हैं ना, हमको तो सांप ही नजर आता है उसमें, स्नैक्स। तो आमदनी नहीं बढ़ेगी, लाइसेंस नहीं लेंगे, गवर्नमेंट को पैसा नहीं जाएगा। सांप पालने वाला लाइसेंस लेगा, सांप बेचने वाला लाइसेंस लेगा,
आप जो पैसा देंगे उस वजह से बार पैसे क्यों आपके 75 रुपये आए, टैक्स नहीं लगेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट उस पैसे को उठा के क्या करेगी, मालदीव को कर्जा दे दे, श्रीलंका को कर्जा दे दे, श्रीलंका मालदीव हमारे अंडर में आ जाएंगे, इंडिया को बैलेंस कर लेंगे। यही तो होगा ना। इधर देखो, तमिलों से मोदी की अपील, तमिलों से मोदी ने अपील क्या किया, सहिष्णुता को बना के रखिए, सहिष्णु रहिए, मजबूत रहिए, और कोई दिक्कत है तो हमसे बात कीजिए। ठीक है, सहिष्णुता की बात कही। मानवीय आधार, ये कहा गया कि यार जो व्यक्ति आजादी से पहले आपके देश में रह रहा है और आजादी निकल गई इतना दशकों से पुरानी बात, मानवीय आधार पर उसका अधिकार बनता है। जाफना में रेल, मोदी जी ने रेल की पटरी दौड़ाई जाफना में। जाफना के लोगों को रेल क्यों दिया, शेष आना जाना करें, कहीं मिले जुले, एकदम कट गया था जाफना जब से लिट्टे आया था, क्योंकि श्रीलंका की सरकार ने विकास ही नहीं किया। वह जैसे जो आतंकी इलाका होगा उसमें क्या विकास करेंगे, तिरंगा तो आप लहरा नहीं सकते, वहां जाके विकास करेंगे। जम्मू कश्मीर में जब सेपरेटिस्ट थे और टेररिस्ट थे तो कैसे डेवलपमेंट करते, तो 370 हटा करके अब थोड़ा आसान हो गया आपके लिए। सकारात्मक कदम, हिंद महासागर में स्थिति इनके टाइम में ठीक हुई, लेकिन जब से गोडबाया आया 2019 में, ये गोडबाया जो भाग गया था सिंगापुर अपना देश छोड़ के, वो आया था 2019 में। गोडबाया के आने से, गोडबाया तो अमेरिका में काम करता था, गोडबाया जो वहां का राष्ट्रपति था वो अमेरिका में काम करता था, यहां थोड़ी रहता था। राजपक्षे परिवार के 5 लोग मंत्री थे उसमें। राजपक्षे बड़ा भाई था, उसने इसको बुलाया, उसके खिलाफ थोड़ा सा लोग नहीं चाहते थे उसको, तो इसको बोला तुम राष्ट्रपति बन जाओ, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, आज टिकट कटवा के। उसको बुलाया वहां से, अमेरिका से आया, यहाँ अमेरिका में से आम नगरी शहरी की तरह अपना बिजनेस करता था। उसको तो सवेरे उतरा जहाज से, बोले चल राष्ट्रपति भवन, उसको ले गया राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति बना दिया। और राजपक्षे जैसा चाहता था वैसे गोडबाया करता था, श्रीलंका चीन जैसा चाहता था वैसे राजपक्षे से करवाता था। 10% उसका जीडीपी आता है नहाने धोने से, जो घाट वोट उसके बने, समुद्र है, टूरिज्म, वो 10% डूब गया उसमें कोरोना में, क्योंकि कोई गया नहीं। और उसका जैविक खेती कराकर उसने अपने उत्पादन को खराब कर लिया, तो आश्रित हो गया दूसरे देशों पे, क्योंकि उसके पास, और चीन से कर्ज खुद दबा के लिया ही था। इधर टूरिज्म चला गया, इधर एग्रीकल्चर चला गया, उसका जो फॉरेन करेंसी थी वो खत्म, लोग गैलन लेके खड़े रहे, तेल नहीं, क्योंकि तेल बिना पैसे के बाहर से मिलेगा नहीं। हल्ला गुल्ला हुआ, जब देखा ये वो करते करते लगे वहां के नेताओं को पीटने, जनता पीटते पीटते राष्ट्रपति भवन में घुस गई। वहीं नहा धो रहे थे स्विमिंग पूल में, बढ़िया नहाते थे। ये पहले भागा मालदीव, फिर मालदीव से सिंगापुर भाग गया गोडबाया। आज तक उसके नाम की चर्चा नहीं है। और 3 अरब रुपया दे दिया भारत ने, 3 अरब नहीं दिया था, एक बार 45 करोड़ दिया, 3 अरब तो अफगानिस्तान को दिया था, 45 करोड़ इधर पैसा दिया। भारत पैसा देता है तो बेचारा सहायता करता है, चीन पैसा देता है तो ब्याज लेता है, साला जोड़ता है। यही देखो, भारत और चीन का यही फर्क है। भारत पैसा देगा तो कहेगा यार दे दो यार, चीन देगा तो कर्जा देगा। अब ये चीज समझना चाहिए ना कि भाई देखो, कोई भी व्यक्ति अगर आपको दान दक्षिणा देगा तो अपनी पूरी दुनिया नहीं लिख देगा,
श्रीलंका को चूंकि कर्जा देना था तो लो कर्जा, वो चाहता ही कर्जा ले लौटाओ मत। मछुआरों की समस्या, यही एक को था प्रधानमंत्री, कौन नाम था यार उसका, इसने ताव में कहा कि भारतीय मछुआरों को देखते ही गोली मार दो। मछुआरे जो हैं मछली मारते मारते अंदर तक चले जाते हैं ना, समुद्र में कोई सीमा तो है नहीं है सच। कभी कभी पाकिस्तान वाले हमारी तरफ, हम लोग वहां न जाने कितने मछुआरे जेल बंद थे साले, पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं है लोग, उनके आदमी हमारे यहाँ बंद है। कभी कभी दिमाग ठीक हो जाता है, छोड़ देते हैं हम लोग, वो छोड़ देता है। तो यहाँ पर वो बोला कि देखते ही गोली मार दो। मोदी जी बोले जरा जबान संभाल के बात करना, गोली मार देंगे, बदतमीजी वाली बात, धड़काए उसको। फिर बोले भारतीय मछुआरे दिखे तो उनको देखते ही गोली मार दो। श्रीलंकाई, अरे क्या नाम था यार उसका, अभी हाल में बोला था 2 साल पहले, तो मोदी जी उसको हड़काए थे, कैसा जबान इस्तेमाल मत कीजिए। भाई उसको सिर्फ याद दिलाने की तो जरूरत है कि तुमको पता है कि नहीं, लंका हम जीत चुके हैं, सिर्फ छोड़े हैं, तुम काम करते रहो बस। हमारे प्रभु श्री राम लंका तो पहले ही जीत चुके थे, त्रेता युग में। वो तो हम दे के आए थे विभीषण के, सालों तमीज से रहो। नए संदर्भ जो अभी हाल फिलहाल में, ऐसा कोई बहुत बड़ा कहानी नहीं है, क्योंकि श्रीलंका खुद प्रॉब्लम में है। मालदीव का तो ऐसे ही है, उसका समस्याओं में फंसता और उभरता मालदीव, इसमें भी कुछ खास बताने की जरूरत नहीं। इसका सिर्फ एक चीज जो होती है कि जो इसका चीन का जो इफेक्ट है श्रीलंका और मालदीव पे, उसको भारत को बैलेंस करने के लिए द्विपक्षीय संबंध को सघन करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसा खास इसमें है। हमने क्या क्या बता दिया था यार, जरा बताओ तो मुझे। हाँ हाँ, कंट्री बताओ तो। पाकिस्तान अफगानिस्तान पहले ही बता दिया था, मेरे दिमाग में था, हम बताया ही नहीं। थोड़ा सा इसको लिखाना है, बाकी हो गया है। आज मैंने कुछ लिखाया नहीं आपको। देखो, ये 2 रह गया है, बाकी हमने जो बताया है वो क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और चाइना हो गया, और नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये खत्म हो गया जो तुम लोगों को पढ़ना है ना। देखो, अब अगर हम धीरे से इसमें एंट्री करना चाहेंगे ना, हाँ क्या करें, अब इसमें से अगर हम धीरे से एंट्री करना चाहें, मान लिया, तो हम चलेंगे आसियान की ओर। ठीक, आसियान से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एपेक की ओर चलेंगे। आसियान की तरफ चलेंगे तो जितने भी ईस्टर्न कंट्री हैं इनकी, जैसे मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, ये सब की चर्चा, दक्षिण कोरिया और ये की। और जब एपेक्स की बात करेंगे तो एशिया पैसिफिक की ओर चलेंगे। जो एशिया पैसिफिक है, ये पता नहीं इसको क्या हो जाता है, जोर से दब जाता है क्या? हाँ नहीं, खुद आता है।
एशिया पैसिफिक, जब इस ओर चलेंगे तो ये पूरा हम इलाका ख़त्म कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सब। फिर हम चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर चलेंगे तो रसिया मिलेगा, ठीक है। और हमारा मध्य एशिया से बहुत ज़्यादा है नहीं, हो नहीं पाया है, जिसकी चर्चा गाय बगाए कजाकिस्तान वगैरह करते रहे। तो इधर के पूरे देश ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। बाइलेटरल में अगर देखेंगे तो एक जापान बचा रहेगा इधर, उसके बाद यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ये है।